नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। कितने भी दुख आपने झेल लिए हों, पिछले कुछ महीनों से आपने कितने भी दुख क्यों ना झेल लिए हों, पर अब गारंटी है कि खुशियों के मेले आपकी राशि वालों को देखने को भी मिलेंगे, महसूस करने को भी मिलेंगे और आप एन्जॉय भी करेंगे। यानी कि पिछले 4-5 महीनों से जो दुख झेले हैं, अब वो दुख, परेशानी, दर्द, समस्या का अंत होगा। अब गारंटी है कि खुशियों की खुशखबरी, खुशियों के मेले आपके घर आंगन में लगेंगे और शनिदेव, देवों के देव, महादेव के परम भक्त शनिदेव आपको देंगे मनी, शनि देंगे मनी। हर तरीके से जब व्यक्ति टूट जाए, कोई रास्ता ना दिखे, क्या करे, क्या ना करे, अपने भी धोखा दे दे, पराये तो धोखा देते ही हैं। परेशानी एक के बाद एक सताए तो करें क्या, कहाँ जाएँ, किससे मदद माँगे, समझ में नहीं आए। जब कुछ समझ में ना आए, ठोकरे पर ठोकरे खाते-खाते ज़िंदगी में गम के बादल छा गए हों, तो क्या करें? मिथुन राशि वाले बताओ क्या करें आप? आपने जो बुरा समय बिताया है, वो आप ही जानते हो। आपके पेट में जो भूख थी, आपकी जो इच्छाएँ थी, वो पूरी नहीं हुई, ये आप ही जानते हो। अब पेट भी भरेगा, इच्छाएँ भी पूरी होंगी। अब सभी कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा, इसकी गारंटी है। जब परेशानी हो और मन की इच्छाएँ पूरी ना हो, तो वो परेशानी डबल हो जाती है। पर अब परेशानी का अंत करने के लिए शनिदेव ने कसम खा ली है। शनिदेव ने कसम खा ली है कि मैं मिथुन राशि वालों को परेशान नहीं होने दूँगा और अब मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करूँगा तुम्हारे बिन बोले। तो शनिदेव अब उठ खड़े हुए हैं। शनिदेव ने कहा कि मैं धीरे-धीरे चलता हूँ, मैं धीरे-धीरे चल-चल कर अब तुम्हारे इतने करीब आ गया हूँ कि अब तुम्हें सफलता मैं देकर ही रहूँगा। तुम्हारे कष्टों को मैं पी जाऊँगा, तुम्हारे कष्टों को मैं हर लूँगा। मेरा नाम है शनि, अब मैं दूँगा मनी और तेरा हो जाएगा कल्याण। शनि अपने हाथ से आपको आशीर्वाद और पैसा और सफलता देंगे और आपके भाग्य को चमकाएँगे। आपके भाग्य की जो स्याही मिट गई थी, अब उसी पन्ने पर दोबारा से आपका भाग्य लिखा जाएगा और शनिदेव लिखेंगे वो भाग्य। होगा क्या? आपकी समस्या खत्म हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि शनि जिसके दोस्त हैं, उसको दुनिया का हर सुख रातों-रात मिलता है। तो अब दोस्त बन गए हैं आपके शनि। कंगाल हो या राजा हो, सभी को शनि चाहिए। कंगाल को राजा बनाते हैं शनि और गलती करें तो राजा को कंगाल बना देते हैं। तो शनि वो ग्रह हैं जो गरीब को अमीर बनाते हैं और अमीर को बहुत अमीर बनाते हैं और गलती करो तो अमीर को ज़ीरो भी बना देते हैं। तो अब आपके ज़ीरो के दिन तो गए, अब हीरो बनने के दिन आ गए हैं। अब आपके पड़ोसी भी कहेंगे कि रातों-रात तुम्हारी कैसे किस्मत बदली हमें भी बताओ, कल तक तुम छोटे थे आज बहुत बड़े आदमी कैसे बन गए? ये कुंडली देखिए और कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखिए। शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। शनि का चमत्कार अद्भुत है। अगर आप मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के जातक हैं, मिथुन राशि या मिथुन लग्न के महिला या पुरुष हैं, तो शनिदेव 4 नवंबर 2023 को मार्गी होंगे नवम भाव में। शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। भाग्य बनाने वाला, कष्ट को मिटाने वाला, मनी को देने वाला, हनी को देने वाला एक ही ग्रह है, वो है शनिदेव, जो आपके जीवन में अब बाहर लेकर आएगा। शनिदेव खुद परेशान थे, अब वो परेशानी से मुक्त हो गए हैं। जब शनिदेव आपको देंगे, तब आपके घर में सफलता के कहते हैं ना बम फटेंगे, सफलता की कहानियाँ आपके घर में सुनाई जाएँगी। आपका वक़्त आ चुका है 4 नवंबर से। शनि का मतलब धीमे-धीमे। अब धीमे-धीमे शनिदेव ने जो चलना शुरू किया था, अब वो धीमे-धीमे आपके करीब आ गए हैं, आपको मंज़िल के करीब ले जाने आ गए हैं। 100% सुख देने वाली स्थिति में शनिदेव पहुँच चुके हैं। शनिदेव अंश बल में अभी थोड़े कमज़ोर थे, पर अब वो मजबूत हो चुके हैं और 4 तारीख से तो वो परम मजबूत हो जाएँगे। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्री शनि अष्टम और नवम दोनों का फल दे रहे थे। अष्टम यानी कष्टम, अष्टम शनि यानी कष्टम शनि। तो दोनों प्रभावों ने आपको झकझोर करके रख दिया।
एक तरफ से थोड़ा-सा सुख आया, एक तरफ से रोटी मुँह तक आई लेकिन यहाँ से आके किसी ने छीन ली। रोटी मिली, पैसा मिला लेकिन अपना ना हुआ, अपनी आँखों के सामने से निकल गया। जिस सफलता को हम अपने लिए सोच रहे थे पिछले दिनों में, वो सफलता हमारी आँखों से निकली, आँखों के सामने से निकली और किसी और को मिल गई। हम बस ललचाते रह गए। अब आप ललचाएँगे नहीं, अब सफलता आप ही के घर आएगी, आप ही के द्वार पर आएगी। पहले आप 2 नावों पर सवार थे। एक पैर इस नाव पर, एक पैर उस नाव पर और जो व्यक्ति 2 नावों पर सवार होता है, वो गिर जाता है। वो मंजिल तक नहीं पहुँचता। लेकिन अब शनि मार्गी हो गए हैं, तो आपकी एक नाव होगी। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य साथ देगा, पिता की सेहत होगी, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, विदेश यात्रा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और पिता से जो लड़ाई-झगड़े, मतभेद थे, जो भी कुछ था, वो खत्म हो जाएगा। अब आपकी मेहनत में भाग्य का सपोर्ट जुड़ जाएगा और आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। मिथुन राशि वालों, वैसे भी बुध के परम मित्र हैं शनिदेव। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में मन लगेगा, मंदिर जाने में मन लगेगा, तो कुछ लोग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं या दूसरों को करा सकते हैं। विदेशी धरती से लाभ होगा, विदेशी व्यापार, विदेशी में सेटल होने में आपको लाभ मिल जाएगा। यानी अगर कोई सेटलमेंट चाहता है विदेश में तो उसको सहायता मिल जाएगी भाग्य का। पिता, शिक्षक और बड़ों की सलाह हर काम में आपके लिए सहायक होगी। ध्यान से इस लाइन को दोबारा सुनिएगा। पिता, शिक्षक और बड़ों की सलाह हर काम में सहायक होगी। मुकदमों में विजय होगा, लड़ाई-झगड़ों में विजय होगी, मकान बनाने का सपना पूरा होगा, एक शानदार वाहन आपके घर आने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर होगी, तो आपके लाभ को बढ़ाएँगे, आमदनी को बढ़ाएँगे, काम-धंधे को चमकाएँगे और बेरोज़गारों को नौकरी दिलाएँगे। आय आय में यानी कमाई में जो दिक्कतें आ रही थी, उनकी परेशानियों को कम कर देंगे, आमदनी बढ़ेगी, सरकारी नौकरी मिल सकती है, प्रॉपर्टी डीलिंग जो भी काम करते हैं, बजाजी का जो लोग काम करते हैं और जो स्वर्णकार हैं यानी ज्वेलर्स वगैरह हैं और जो जोशी हैं, जज हैं, वकील हैं, इन सब के तो दोनों हाथ में लड्डू और मुँह के अंदर लड्डू, इतना बढ़िया काम चलने वाला है। जो भी लोग शनि संबंधी और गुरु संबंधी व्यापार करते हैं, खासकर गुरु संबंधी, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। धर्म से जुड़े हुए जो भी व्यापार हैं, वो चमकने वाले हैं। आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी, भाई-बहन से रिश्ते बढ़िया होंगे, भाई-बहन से जो तनाव था, भाई-बहन को जो तकलीफ़ें थी, वो दूर होने वाली हैं। पराक्रम भाव पर दृष्टि होगी तो मेहनत यानी मेहनत का फल तुरंत मिल जाएगा। पिछले समय में की गई मेहनत में भी अब इज़ाफ़ा होने वाला है। पिछले समय में जो मेहनत की थी, उसका रिज़ल्ट अब मिलने वाला है। अब मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, यात्रा से लाभ होगा, बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए काम बहुत लाभ देंगे, धर्म से जुड़े हुए काम बहुत लाभ देंगे, इससे आप अथाह पैसा कमा सकते हैं, भाई-बहन से प्रेम बढ़ेगा, छठे भाव पर दृष्टि होगी तो कॉम्पिटिशन में विजय, परीक्षा में विजय, किसी एग्ज़ाम में विजय, इंटरव्यू में विजय, ये सब होता चला जाएगा। किसी केस में, लड़ाई-झगड़े में विजय, किसी झूठे आरोप में फँसे थे तो वहाँ पर विजय, कर्ज़ से मुक्ति का रास्ता शनिदेव दिखाएँगे और कर्ज़ कैसे उतरेगा आपका? जब आपकी कमाई दिन दूनी रात चौगुनी होगी। बीमारी से मुक्ति, अस्पताल के खर्चों से मुक्ति, मेहनत आपने की और रिज़ल्ट किसी और को मिल रहा था, अब जो मेहनत आप करेंगे उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो दूसरे का है वो दूसरे को मिलेगा। सोना, चांदी, कपड़े का काम भी बढ़िया है, चिंता से मुक्ति दिलाने वाले हैं शनि, भाग्य का साथ दिलाने वाले हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं सभी कामों में सफलता दिलाने वाले हैं। शनि छठे और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो शुभ फल। अब ध्यान से अपनी जन्म कुंडली को देखिएगा, अगर आपकी जो जन्म कुंडली है, जो पैदाइश के समय आपकी जन्म कुंडली है, उसमें शनि छठे, 8वें या 12वें में बैठे हैं, तो शुभ फल नहीं देंगे। मेष राशि में बैठे हैं, तो भी शुभ फल नहीं देंगे। अपनी कुंडली को जाँचिए कि अगर शनि छठे 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो शुभ फल नहीं देंगे और अगर मेष राशि में बैठे हैं, तो भी शुभ फल नहीं देंगे। हाँ, छठे राशि से संबंधित कुछ फल आपको अच्छे मिलेंगे, 12वें से भी संबंधित कुछ अच्छे फल मिलेंगे। अब देखिए, छठे में जब शनि बैठेंगे, तो क्या थोड़ा-सा जो शुभ फल मिलेगा, आप बहुत काम को सिंसियर होके करने लगेंगे, तो यानी कि थोड़े से सीरियस हो जाएँगे और 8वें में होंगे, तो आपको आकस्मिक धन लाभ दिला सकते हैं और 12वें में होंगे, तो विदेश यात्रा करा सकते हैं और अगर अपनी नीच राशि में होंगे, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन छठे, 8वें और 12वें का शनि उतने अच्छे शुभ फल नहीं देता, जितना अन्य भावों में बैठे देता है। तो अगर आपका भी शनि जन्म कुंडली में छठे, 8वें, 12वें और मेष राशि में है, तो लाभ का प्रतिशत कम हो जाएगा। यानी कि जिनका इनके अलावा भावों में होगा, उनको ज़्यादा मिलेगा और जिनका शनि छठे, 8वें, 12वें या मेष राशि में, उनको कम अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इस समय जो शनि जो है बहुत अच्छी पोज़ीशन में चल रहे हैं, भाग्य भाव में चल रहे हैं, तो लाभ देंगे। चावल
या बादाम बहते हुए पानी में बहाएँ, चांदी का एक टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखें और धर्म की सेवा करें। तो आपके लिए शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी और मेन बात मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर है, तो तुरंत जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने शनि को मजबूत बनाएँ और ध्यान से आगे बढ़ें। तो शनि के काम कम फलेंगे, गुरु संबंधी काम ज़्यादा फलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्र संबंधी काम भी आपको फल सकते हैं, लेकिन शनि संबंधी काम जो लोग करते हैं उनको रिज़ल्ट थोड़ा-सा कम मिलने वाला है। हाँ, अगर वो धर्म को की सेवा करते हैं चांदी का टुकड़ा अपने पास रखते हैं, चावल या बहते बादाम पानी में बहाते हैं, तो कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। देखिए, फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जिन भी जातक या जातिकाओं का शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ जन्म कुंडली में या मेष राशि में बैठा हुआ है, उनको इस गोचर का शुभ परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। इसके अलावा आपका शनि जहाँ पर भी बैठा हुआ है, उनको थोड़ा अच्छा मिलेगा। अब अच्छा ज़्यादा किस प्रकार से निर्भर होगा कि शनि के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि किससे संबंध बना रहे हैं, ये तय करेगा कि 100 में 100 मिलेगा, 100 में 80 मिलेगा, 100 में 85 मिलेगा या 10 मिलेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराइए ताकि आप जानिए कि ये शनि आपको क्या देने वाले हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं 2023 में और वो शनि जिस समय आप पैदा हुए थे वो आपको क्या देने वाले हैं और आगे आने वाला शनि आपको क्या देने वाला है। ये सारी संपूर्ण जानकारी अगर चाहिए तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ और अपने भविष्य को आज ही जानें और आज ही सुरक्षित कर लें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। देखिए, अगर शनि को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की आराधना भी की जा सकती है, भोलेनाथ की भी आराधना की जा सकती है, इससे भी शनिदेव शांत और प्रसन्न होते हैं। आप में से जो भी व्यक्ति देखिए मैंने क्या बोला शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, धर्म के भाव में बैठे हैं, तो अगर अपना भाग्य चमकाना चाहता है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक शब्द लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वो शब्द है नारायण। नारायण यानी भगवान विष्णु। श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण इसको जाप कर लीजिएगा और जब तक शनि यहाँ पर 9 भाव में बैठे हैं, इस लाइन को याद करते रहिए, जपते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए नारायण। नारायण लिखेंगे, नारायण यानी कि भगवान विष्णु। भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद देंगे और शनि के सभी प्रकार के शुभ फल आपको मिलेंगे क्योंकि शनि नारायण के घर में बैठे हैं और नारायण जब प्रसन्न हो जाएँगे, तो शनि को आशीर्वाद दे देंगे और जब भगवान प्रसन्न हो, तो साँप का ज़हर भी अमृत बन सकता है क्योंकि भगवान महान है। तो आप सबको लिखना है नारायण। यकीन मानिए दुःख दर्द के दिन बीत चुके हैं, अब एक अच्छे दिनों की शुरुआत 4 तारीख से हो रही है और ये शुभ दीपावली होगी, शानदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार दीपावली होगी। आप याद रखेंगे इस दीपावली को और आगे भी आने वाला वक़्त आपके लिए यादगार बनने वाला है। तो अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, तुरंत दिखाइए और दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए नारायण और आपको दीपावली की शुभकामनाएँ। नमस्कार।